नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम अवकाश के बाद में हम दोबारा से अपने अध्ययन प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं और हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत संवाद सेतु जो पुस्तक है उसके जो पाठ हैं उनका अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जो पहला पाठ है समाचार लेखन, इसके बारे में हम अध्ययन शुरू कर चुके थे। मैंने इससे पूर्व एक वीडियो जारी किया था, उसमें समाचार लेखन से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत की गई थी। जैसा कि मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया कि समाचार लेखन होता है, समाचार लिखे जाते हैं, अलग अलग माध्यम हैं समाचार लेखन के। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि समाचार लेखन मुद्रित माध्यम के जरिए भी होता है। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं शामिल की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भी होता है, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। और नव माध्यम आए हैं जिसमें आजकल जो इंटरनेट से चलने वाले जो साधन हैं वो उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम जो मुद्रित माध्यम हैं, यानी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसमें हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं, मुद्रित माध्यम जैसे जो छपने से जो अखबार में खबरें दी जाती है, छाप करके अखबार में खबरें दी जाती है, वो मुद्रित माध्यम कहलाते हैं। मुद्रित अर्थात इसको प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। तो इन प्रिंट मीडिया की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके विषय में हमें जानकारी होना आवश्यक है। यानी मुद्रित माध्यम किसे कहेंगे, जो प्रिंट मीडिया है, अर्थात जिसमें समाचार को छापा जाता है उसको मुद्रित माध्यम भी कहते हैं और प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया जाता है। तो जो समाचार पत्र होते हैं उनके कौन कौन से समाचार पत्रों के जो समाचार लेखन होता है समाचार पत्रों में, उनके कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। तो मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन, उसके उपरांत हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त इससे पहले वाली वीडियो में भी की थी और इसमें भी हम मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन, इसका जो बचा हुआ भाग है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो और टेलीविज़न, उसमें समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद नव माध्यम में किस प्रकार से समाचार लिखा जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुद्रित माध्यमों में हमने 6 प्रकारों के विषय में पढ़ा। इसके बाद में हमने स्टोरी के विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने उसके जो अन्य भाग थे उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। अब मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन है, उसमें कुछ और बातों का हमें ध्यान रखना है। जो हमने पहले लिखा है उसके नीचे से ही हम लिखते हुए चलेंगे, वो आधा भाग था। अब उसके आगे मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन के कौन कौन से अन्य भाग होते हैं उनकी जानकारी में हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो जहाँ तक हमने लिखा है उसके नीचे से ही क्रमांक डाल करके नीचे लिखते जाएं, क्योंकि वो उससे पहले वाले वीडियो में आधा भाग हुआ था। अब आधा भाग आज इसका हम पूरा करने जा रहे हैं। तो जहाँ से हमने छोड़ा है उसके जो ऊपर से हम क्रमांक डालते चले आ रहे हैं उसके नीचे से ही लिखना इनको शुरू करें। जैसे स्टोरी लिख ली थी हमने, उसके बाद हमने उसमें 6 प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। स्टोरी किसे कहते हैं इनकी जानकारी प्राप्त की थी, तो उसके नीचे से ही लिखना शुरू करें। तो इसका अगला भाग जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें आएगी अब हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। अब क्रमांक अपने स्तर पर डाल लें, 2-3 भाग पहले हो चुके थे तो अपने स्तर पर क्रमांक डाल लें। मैं यहाँ एक क्रमांक से शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप जो ऊपर क्रमांक डालें उसके हिसाब से क्रमांक को बढ़ाते हुए चलें, क्योंकि ये सब मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन के ही अंग हैं। तो इसमें हार्ड न्यूज़ और
सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं और सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं? जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबार है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें खबरें आती है अलग अलग प्रकार की। कुछ जो खबरें आती हैं उनको हार्ड न्यूज़ कहा जाता है और जो कुछ खबरें छपती हैं उनको सॉफ्ट न्यूज़ की श्रेणी में भी आती है। तो इनमें क्या अंतर है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं पहले लिखेंगे हम। हार्ड न्यूज़ क्या होती है, हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं? तो हार्ड न्यूज़ से क्या तात्पर्य है, जानने का प्रयास करेंगे। जो दैनिक घटनाक्रम होता है, दैनिक घटनाक्रम, अपराध जगत से जुड़ी खबरें, अपराध जगत से जुड़ी खबरें रहती है और दुर्घटनाओं से जुड़े समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। देखिए, हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं? जो दैनिक घटनाक्रम होता है, जो दैनिक घटनाएं होती है, दैनिक समाचार होते हैं, जो घटना घटित हुई है वो होते हैं। अपराध से जगह से जुड़ी जो खबरें होती है और दुर्घटनाओं से जुड़े जो समाचार होते हैं वो हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनको साथ के साथ उतारते भी रहें। जो दैनिक घटनाक्रम, अपराध जगत, जो दैनिक घटनाक्रम घटित हुआ है वो और अपराध जगत से जुड़ी खबरें, दुर्घटनाओं के समाचार, इन सबको हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में रखा जाता है। ये सब खबरें हार्ड न्यूज़ कहलाती है। अब दूसरी जो होती है वो है सॉफ्ट न्यूज़। जो खबरें मानवीय संवेदनाओं का मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करती है, उन्हें सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली खबरें जो होती है वो सॉफ्ट न्यूज़ की श्रेणी में आती है। ये खबरें ये जो खबरें आती है साप्ताहिक और पाक्षिक अंकों में प्रस्तुत की जाती है। गौर करें, हार्ड न्यूज़ किसे कहेंगे? जो खबरें दैनिक घटनाक्रम जो घटित होता है, देश में घटित हो रहा है, विश्व में घटित हो रहा है, उससे जुड़ी खबरें जो होती है, अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें रहती है, दुर्घटनाओं के समाचार रहते हैं, वो सब खबरें यानी जो रोजाना अखबार में छपने वाली खबरें होती है वो हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आती है। और जो साप्ताहिक अंक जो समाचारों के साथ में आते हैं, जैसे मधुरिमा और अन्य अंक जो समाचारों के साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं, 7 दिन या 15 दिन के जो अंक आते हैं, साप्ताहिक और पाक्षिक अंतर 15 दिन में आने वाली कोई जो पत्रिका होती है, तो उन अंकों में इनको प्रस्तुत किया जाता है। जो मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करते हुए जो खबरें रहती है, जो समाचार रहते हैं, मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करती है, उन्हें हम सॉफ्ट न्यूज़ की श्रेणी में रखेंगे। तो इनको अपनी कॉपी में तुरंत उतार लें और इनको साथ के साथ उतार लिया करें। तो ये हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में हमने अंतर देखा। अब इसके बाद देखते हैं अपन ठीक है, उतार लिया होगा, उल्टा पिरामिड शैली।
अगला नंबर डालें और ये हम मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन है उसके अंग लिख रहे हैं। अब देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड अर्थात इस तरह से हम इसका चित्र बना सकते हैं। जो पहाड़ होते हैं उल्टे, मिस्र की पिरामिडों का नाम सुना होगा, तो उल्टा पिरामिड ये इस तरह से, इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। 3 भाग इसके, इंट्रो, बॉडी और समापन। यानी उल्टा पिरामिड शैली का मतलब तात्पर्य हम समझेंगे। पहले इंट्रो का मतलब जो महत्वपूर्ण घटना है उसको पहले लिखा जाता है, फिर बॉडी और फिर समापन। इस तरह से घटते महत्व, जितना जो महत्व की खबर है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, फिर महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में समाचारों को लिखा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो का मतलब समाचार का मुखड़ा, मुख्य भाग, उसको कहते हैं हम इंट्रो। तो उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चित्र आप भी बना लें अपनी कॉपी में। उल्टा पिरामिड शैली का तात्पर्य क्या है, इस चित्र को बना ले साथ के साथ ही। यह समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली है। यह समाचार लेखन की एक लोकप्रिय शैली मानी जाती है। इस शैली का विकास अमेरिका में हुआ था। अमेरिका से माना जाता है। इस शैली में महत्वपूर्ण खबरों को पहले स्थान दिया जाता है। इस शैली में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको पहले स्थान दिया जाता है और कम महत्व वाले समाचारों को बाद में लिखा जाता है। यानी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको पहले स्थान दिया जाता है और महत्व की दृष्टि से इन्हें क्रमशः इंट्रो, बॉडी और समापन कहते हैं। तो ये उल्टा पिरामिड शैली के विषय में, इसको हम लिख लेंगे अपनी कॉपी में। यह समाचार लेखन की एक लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका से माना जाता है। इस शैली में महत्वपूर्ण खबरों को पहले स्थान दिया जाता है। जो महत्व की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है उसको पहले स्थान दिया जाएगा। और जैसे मैंने चित्र में पहले बताया, इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली, ये इंट्रो यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों को पहले, फिर इसमें बॉडी और फिर लास्ट में समापन, यानी ज़्यादा महत्व खबर को पहले स्थान दिया जाता है, उससे कम महत्व घटते क्रम में। इस तरह से 3 भाग होते हैं इसको, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। उल्टा पिरामिड शैली की अच्छी तरह से जानकारी रखें, याद करें इसको। इससे समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली का विकास अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसके दौरान इसका विकास हुआ था। इस शैली में महत्वपूर्ण खबरों को पहले स्थान मिलता है और कम महत्व वाले समाचारों को बाद में लिखा जाता है। 3 भाग इसके माने जाते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। आगे चलें, आगे बढ़ें।
अब लिखेंगे इंट्रो। इंट्रो क्या होता है, जैसे कि हमने उल्टा बराबर शैली में लिखा इंट्रो, इसका अगला भाग इंट्रो। इंट्रो किसे कहते हैं? यानी समाचार की प्रारंभिक पंक्तियों को इंट्रो कहा जाता है। समाचार की जो प्रारंभिक पंक्तियां होती है उनको हम इंट्रो कहते हैं। इंट्रो में 6 ककारों की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। ये इंट्रो, इसको भी याद रखेंगे। जो जैसे मैंने उल्टा पिरामिड से नहीं बताया था, ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें जो होगी उनको इंट्रो, यानी जो प्रारंभिक पंक्तियाँ होती है समाचार की, उसको इंट्रो कहा जाता है। जो मोटे मोटे काले अक्षरों में लिखे जाते हैं समाचार, वो इंट्रो कहलाते हैं। इसमें 6 प्रकारों की जानकारी, जैसे घटना कहाँ घटित हुई, घटना क्यों घटित हुई, घटना कैसे घटित हुई, तो वो जो 6 प्रकारों की जानकारी इस इंट्रो में दी जाती है। तो ये इंट्रो भी उतार लेंगे। और इसमें लास्ट है कॉलम। अखबार में कॉलम आते हैं, अखबार में समाचार पत्र में देखा हुआ है, जैसे समाचार पत्र तो अलग अलग कॉलम में खबरें बटी होती है। जैसे कोई बड़ी खबर है तो उसके लिए 3-4 कॉलम निर्धारित रहते हैं, और जो छोटी खबर होती है उनको सिंगल सिंगल कॉलम में लिखा जाता है। देखा होगा अखबार में आपने। तो ये कॉलम वही है। तो समाचार पत्रों में कॉलम क्या होते हैं इसके बारे में इनको उतार लिया होगा आपने, उसको तुरंत उतारें। इंट्रो की परिभाषा अब कॉलम से संबंधित। अंतिम भाग है इसका। कॉलम किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में खबरें कॉलमों में बटी होती है। समाचार पत्र होते हैं, उनमें जो खबरें होती है वो कॉलमों में बटी होती है। प्रमुख खबरें 3 या 4 कॉलमों में लिखी जाती है, जिन्हें स्टोरी कहते हैं, तथा छोटी खबरें सिंगल कॉलम में लिखी जाती है। यानी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबरें होती है, उनके लिए 3 या 4 कॉलम होते हैं। समाचार पत्र में देखा होगा फ्रंट पेज पे, जो बड़ी खबर आएगी उसके लिए 3-4 कॉलम, और जो कम महत्व दृष्टि से कम छोटी खबर होगी उसको सिंगल कॉलम में लिखा जाता है। साथ में जो 3-4 कॉलम में बटी हुई खबरें, जो बड़ी खबरें रहती है, उनको ही स्टोरी कहा जाता है। तो मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। पहले वाले वीडियो में मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। तो ये आज हम जो मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन है, जो समाचार पत्रों के लिए समाचार लेखन होता है, उससे जुड़ी हुई बातें आज हमने इनकी जानकारी प्राप्त की। इन बातों को हम याद रखेंगे, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो उसको हम हल कर पाएंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरह से अपने रजिस्टर में नोट कर लें और इनको उतार लें और पढ़ाई के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं। आने वाले वीडियो में इसी पार्ट से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए जो समाचार लेखन होता है, जैसे रेडियो के समाचार और टेलीविज़न के समाचार,
उस संबंध में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।